जब भी कोई नया नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो अक्सर एक गलती करता है कि वो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो उन सब को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे जिस स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं उसी स्टॉक में वो नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, और जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस चीज़ से आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी कंपनी होती है वो क्वार्टरली अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट पब्लिक करती है कि किन किन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बड़ा इन्वेस्टर है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। उसने इन्वेस्ट किया जनवरी के आखिर में। अब कंपनी क्वार्टर जब पूरा होगा, यानी कि मार्च के आखिर में अपनी लिस्ट पब्लिक करेगी जो भी शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो गए। तो लोगों को जैसे ही पता लगता है कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। पर अब आप इस चीज़ में एक चीज़ देखिए कि जब राकेश झुनझुनवाला ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर किया था, यानी कि जनवरी के आखिर में, उस वक्त उस कंपनी का शेयर प्राइस था 100 रुपया। और जब ये बात आम पब्लिक को पता लगी कि राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस वक्त उस शेयर का प्राइस हो गया 175 रुपये। तो राकेश झुनझुनवाला ने तो 100 रुपये पर एंट्री ली, पर अब जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे वो सब एंट्री लेके 175 रुपये पर। ये तो होगी आधी बात। अब सपोज कीजिए जैसे ही क्वार्टर कंप्लीट हुआ, कंपनी ने अपनी लिस्ट को पब्लिक किया, अपने शेयर होल्डर की लिस्ट को, और जैसे ही लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो राकेश झुनझुनवाला उसके थोड़े ही टाइम के बाद, जैसे जैसे मार्च के आखिर में उसकी लिस्ट आई, और उसके अगले ही महीने अप्रैल में राकेश झुनझुनवाला ये अपने सभी स्टेक्स बेच देते हैं, और उसके बाद शेयर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अब आप सपोज कीजिए कि राकेश झुनझुनवाला ने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, पर जो लोग ने 175 पर इन्वेस्ट किया था, उनको अभी भी यही लगता है कि राकेश झुनझुनवाला जी अभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है और वो अभी भी उसका शेयर को होल्ड करके बैठे हैं। अब जैसे ही शेयर नीचे आएगा, उन सब का लॉस बढ़ता जाएगा, और अब फिर से एक क्वार्टर और ख़त्म हो जाता है और कंपनी फिर से अपने शेयर होल्डर की लिस्ट पब्लिक करती है। पर इस बार उस लिस्ट में राकेश झुनझुनवाला के नाम नहीं होता। तो लोगों में एक डर पैदा हो जाता है कि राकेश झुनझुनवाला ने जी ने ये कंपनी बेच दी है, तो हमें भी ये कंपनी के शेयर सभी बेच देने चाहिए। तो लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर प्राइस और ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जिससे कई लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब इस पूरे चीज़ में आप देखिए कि नुकसान किसका हुआ। राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने वो स्टॉक शेयर 100 रुपये में ख़रीदा था, वो तो 175 या 200 रुपये पर निकल गए। उसके अलावा जिसने 175 रुपये के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उन सब का पैसा डूब गया। इसीलिए कभी भी हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं तैयार करना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि शेयर मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। लोगों को नुकसान भी होता है और कई बार प्रॉफिट भी होता है, और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ भी होता है। इसी तरह जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर शेयर मार्केट में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो वो अपने रिस्क को देखकर ही इन्वेस्ट करता है कि वो कितने रुपए का लॉस सहन कर सकता है। और जो लोग इनको देखकर इन्वेस्ट करते हैं, उनको नहीं पता होता कि इनका रिस्क कितना ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि उनका पोर्टफोलियो नीचे जाए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2%। उनके लिए वो सिर्फ 1 या 2% है, पर आपका टोटल कैपिटल का हो सकता है वो 40 से 50% भी हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा अपनी रिसर्च कर कर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, और ब्लाइंडली कभी भी किसी भी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो ना करें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल ही ख़त्म हो जाए इसी एक चीज़ के पीछे, इसी एक चक्कर के पीछे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हमें कभी भी किसी भी बड़े इन्वेस्टर को ब्लाइंडली फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद।